जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग को चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में देखना है। कल 6 अकाउंट के बारे में आपको बताया था, आज उसके आगे का देखना है। ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, कल हमने 6 अकाउंट्स के बारे में आपको बताया था। आज हम लोग को जो है 7वां देखना है, जो सबसे पहले है सस्पेंस। ठीक है। छठे नंबर का बोलने और बताने के लिए, तो देखो, हमारे बिजनेस में जो भी लोन्स हैं वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होते हैं, और ये लायबिलिटी हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक है ओडी अकाउंट। अगर बैंक में हमारा कोई ओवरड्राफ्ट का अकाउंट है, ओडी का कोई अकाउंट है ओवरड्राफ्ट का, तो उसका ग्रुप रखेंगे बैंक ओडी अकाउंट। ओडी को ओसीसी भी बोला जाता है। ओसीसी का मतलब होता है अदर करंट क्रेडिट, और ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। दूसरा चीज है सिक्योर्ड लोन। एक ऐसा लोन जो किसी एसेट से सिक्योर किया गया है, वह लोन हमारा सिक्योर्ड लोन कहलाता है। तो अगर हमने बैंक से कोई सिक्योर्ड लोन ले रखा है तो उसका ग्रुप हम इसी में बनाएंगे। और अनसिक्योर्ड लोन का मतलब कि एक ऐसा अनकंडीशनल लोन जिसके लिए कोई पेपर या कोई एसेट्स हमको सिक्योरिटी में लगाने की जरूरत नहीं है, यानी गारंटी में कोई एसेट्स या एसेट्स का पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, वह लोन हमारा कहलाता है अनसिक्योर्ड लोन। ये 3 तरह के लोन लायबिलिटी हमारे पास हैं: बैंक ओडी अकाउंट, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो अगर हम बैंक से कोई सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो हम सिक्योर्ड अकाउंट का ग्रुप लेंगे, अनसिक्योर्ड लोन है तो अनसिक्योर्ड का, और अगर हमारा कोई ओवरड्राफ्ट का अकाउंट है तो ओडी अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है सस्पेंस अकाउंट। जैसे देखो दे रहा है, इसका नाम से ही पता चलता है कि ऐसे अकाउंट जिनका हमें सोर्स ना कंफर्म हो, या जिनके बारे में हमको पूरी इंफॉर्मेशन ना हो, वो हमारे सस्पेंस अकाउंट में होते हैं। जैसे मान लो, ट्रेवलिंग के लिए हम किसी को कोई पैसा दे रहे हैं, हमें अपनी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को दिल्ली भेजना है, लेकिन हमको ये आइडिया नहीं कि वहां पे उनका कितना खर्चा एक्चुअल आएगा, तो हमने राउंड फिगर में 10,000 या 20,000 रुपये उनको देकर भेज दिया, और बोला कि जरा आप बिल आप सबमिट करेंगे तो बाकी बचा हुआ बैलेंस आपको मिल जाएगा। तो जहां पर अमाउंट का कंफर्मेशन ना हो, या ये कंफर्मेशन ना हो कि ये अमाउंट आ कहां से रहा है, अमाउंट का सोर्स का कंफर्मेशन ना हो, वहां पर जो है हम सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया? तो जिन अकाउंट के सोर्स का पता ना हो, या जहां पर अमाउंट का कंफर्मेशन ना हो, वहां पर जो है हम सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। यह एक टेम्परेरी पार्किंग अकाउंट है जिसको हम कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो किसी को हमें पेमेंट देना है, ठीक है, लेकिन वह पेमेंट किस चीज के लिए दे रहे हैं इसका कंफर्मेशन नहीं है, या कोई हमारे खाते में पैसा भेज दिया लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हम पैसा आपको भेज रहे हैं, तो उस डेट में एंट्री करने के लिए हमें सस्पेंस से एक विकल्प दे रखा है कि सस्पेंस के माध्यम से उसकी एंट्री कर सकते हैं। बाद में जब अमाउंट कंफर्म हो जाएगा या अमाउंट का सोर्स कंफर्म हो जाएगा तो उसको हम रियल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। वास्तव में जिस चीज का अकाउंट है या जिसका पैसा आया है वहां से उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद ये मिसलेनियस एक्सपेंस है। ये तो कंपनीज के लिए इस्तेमाल होता है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में हुआ है, ये बिजनेस के लिए नहीं है। उसके बाद है ब्रांच और डिवीजन। अगर एक कंपनी की एक से अधिक ब्रांचेज हुई या एक से अधिक डिविजन हुए, और उन सबके प्रॉफिट एंड लॉस को कंपनी अलग अलग निकालना चाहती है, तो वहां पर ब्रांच और डिवीजन ऑप्शन का इस्तेमाल करती है। ब्रांच और डिवीजन में जाके हम अलग अलग ब्रांचेज क्रिएट कर सकते हैं, या कंपनी के अलग अलग डिवीजन या अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ आ रहा ना? तो हर डिपार्टमेंट का, हर डिवीजन का, हर ब्रांच का प्रॉफिट लॉस अलग दिखाएगा, सबका इनकम एक्सपेंस अलग दिखाएगा ना। तो उसको अगर अलग अलग करना है तो हम ब्रांच और डिवीजन का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। जितने भी सेल्स के अकाउंट होंगे, सेल्स लोकल हो गया, सेल्स इंटर स्टेट हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, इस तरह जितने भी हमारे सेल्स के अकाउंट संबंधित अकाउंट होंगे, सबका हम ग्रुप रखेंगे कौन सा, सेल्स अकाउंट। जितने भी सेल्स के टाइप होंगे, सेल्स लोकल, सेल्स इंटर स्टेट, सेल्स रिटर्न, जितने भी टाइप के हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे, सबका जो है रहेगा हमारा क्या, सेल्स अकाउंट। उसके बाद है परचेज अकाउंट। जितने भी हमारे परचेज के अकाउंट होंगे, चाहे वो परचेज लोकल के हो या परचेज इंटर स्टेट के हो, जितने भी तरह के परचेज अकाउंट हैं, उन सबके लिए हम जो है एक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, परचेज अकाउंट। परचेज का कोई भी लेजर हो उसको हम रखेंगे परचेज अकाउंट के भीतर।
ठीक है, चाहे परचेज रिटर्न का हो, चाहे परचेज लोकल हो, इंटर स्टेट हो, परचेज एग्जेम्प्ट हो, परचेज अनरजिस्टर्ड डीलर से हो, कोई भी अगर परचेज है हमारे पास तो उसका ग्रुप हम बनाएंगे परचेज अकाउंट के भीतर। उसके बाद है हमारा डायरेक्ट इनकम। ठीक है, ऐसे इनकम जो ट्रेड से संबंधित हो, यानी गुड्स सेल करने पर मिलने वाली इनकम हमारी डायरेक्ट इनकम कहलाती है, जो हमारे ट्रेड से संबंधित हो। देखिए दे रखा है, इट होल्ड द अकाउंट्स ऑफ डायरेक्ट इनकम लाइक इनकम ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को सेल करने से होने वाली इनकम ही हमारी क्या है, डायरेक्ट इनकम। ए प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी में लाइक टू ओपन ए अकाउंट ए प्रोफेशनल फी इंस्टेड ऑफ सेल अकाउंट अंडर दिस ग्रुप। यानी अगर कोई सर्विस सेक्टर की कंपनी है और वो किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही है, बात समझ आ रहा है, जैसे मान लो लीगल सर्विस दे रही है, वो कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रही है, वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही है, और वहां वो अपने कस्टमर से जो पैसा चार्ज करेगी उसके लिए सेल्स अकाउंट ना बना के वहां पर उसका नाम बदल के क्या लिख देगी, प्रोफेशनल फी, तो वो भी क्या होगा, उस कंपनी का डायरेक्ट इनकम होगा। बात समझ में आया ना? यानी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो फीस हमको रिकवर हो रहा है, जो फीस हमको मिल रहा है, वो हमारी क्या एक प्रकार की डायरेक्ट इनकम है। अब है इनडायरेक्ट इनकम, जो ट्रेड से संबंधित ना हो, जो हमारे बिजनेस या हमारे ट्रेड से संबंधित ना हो, वह इनकम हमारी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे मान लो कि हमने कोई बिल्डिंग बना दिया और उसको हमने किराए पर दे दिया, वहां से हमको किराया मिल रहा है, तो किराया जो जो बिल्डिंग है वो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो हमने अलग से एक बिल्डिंग बनाया, उसको किराए पर दिया, उससे जो हमको रेंट मिल रहा है, ये प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। जबकि गुड्स की खरीद और बिक्री से जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट इनकम। हमें कहीं से कमीशन मिल रहा है, ठीक है, हमें कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, इस तरीके के जो अदर इनकम है वो हमारे इनडायरेक्ट इनकम कहलाते हैं, जो हमारे ट्रेड से संबंधित नहीं, जो हमारे ट्रेड का पार्ट नहीं है, जो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं। बात समझ में आ रहा ना? तो इस प्रकार के जो इनकम होते हैं वो हमारे क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। अब है डायरेक्ट एक्सपेंस। हमने डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया था आपको पहले भी, कि किसी भी ऐसे एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से संबंधित है, या ऐसे एक्सपेंस जो परचेज से संबंधित है, परचेज या प्रोडक्शन से संबंधित जो खर्चे हैं वो खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। ऐसे खर्चे जो परचेज से संबंधित है, या ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन से संबंधित है, वो क्या है, वह एक प्रकार का क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मान लो हमारा सप्लायर कहीं दूर का है, हम उसके यहाँ से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, आइटम मंगवा रहे हैं, और उसके लिए हम भाड़ा दे रहे हैं, फ्रेट, तो ये किससे संबंधित हो गया, परचेज से। तो वो परचेज पे जो फ्रेट हम पे कर रहे हैं वो हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ में आ रहा है ना? कोई मैन्युफैक्चरिंग में होने वाले खर्चे, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले बिजली का खर्चा हो गया, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के एक्सपेंस हो गए, पैकिंग के एक्सपेंस हो गए, ये सारे हमारे प्रोडक्शन से संबंधित खर्चे हैं ना, तो वो भी हमारा क्या है, एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं वो हमारे एक प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का खर्चा ना, जैसे सैलरी हो गया, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, ये जो हम खर्चे करेंगे ये हमारे एक प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको दिया गया है, उनमें और बाकी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से खर्चे रखे गए हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से खर्चे रखे गए। टैली पे काम करते समय जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होता है लेजर का ग्रुप सेलेक्ट करना, कौन से लेजर को किस ग्रुप के भीतर रखना है, ये सबसे टिपिकल काम। और उसके सोल्यूशन के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको सबको एक एक पेज का दिया गया। बस में अगर उसको आप रट लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमको कौन से लेजर को किस ग्रुप के भीतर रखना। बस में आ रहा ना? अब है लेजर। अब दिया गया लेजर्स के बारे में। लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं जिनमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। वास्तव में डेटा के जो कंटेनर हैं वो क्या है, लेजर। लेजर क्या है, अकाउंट्स के हेड है। लेजर क्या है, अकाउंट्स के हेड है, जिसमें वास्तव में डेटा को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन सेव होगा तो लेजर के भीतर सेव होगा, और सबके लिए हमें अलग अलग लेजर्स बनाने पड़ते हैं। लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिना लेजर के हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
यानी अगर हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उस ट्रांजैक्शन को हमें किसी ना किसी लेजर के भीतर रखना होगा। और एक समान लेजर्स वाले का जो लेजर्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं ग्रुप। जैसे जितने भी कस्टमर के लेजर हैं हमने सबको सन्नी डेटर्स के भीतर रख दिया, जितने सप्लायर्स के लेजर हैं सन्नी क्रेडिटर के भीतर रख दिया, जितने भी बैंक के लेजर हैं बैंक अकाउंट में रख दिया, लोन के खाते हैं तो सिक्योर अनसिक्योर लोन के भीतर रख दिया। ये क्या है, एक जैसे लेजर की जो कॉम्बिनेशन है, हमारे पास जितने फिक्स एसेट्स हैं उनके लिए फिक्स एसेट का ग्रुप बना दिया। तो लेजर तो बनेगा फिक्स एसेट के नाम से, लेकिन उसका ग्रुप क्या होगा, फिक्स एसेट। जैसे लेजर हमने बना दिया फैन का, पंखा, लेकिन पंखा क्या है, फिक्स एसेट है, तो ग्रुप उसका क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट। हमने लेजर बना दिया फर्नीचर का, फर्नीचर क्या है, फिक्स एसेट्स। बस हमको यही ध्यान देना है कि कौन से लेजर को किस ग्रुप के भीतर रखना, यही सबसे मेन दिक्कत होती है टैली पर काम करते समय या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करते समय। अब है लेजर का क्रिएशन, हम लेजर को बनाएंगे कैसे, वो चीज हमको ध्यान में रखना है। तो देखो लेजर को बनाने के दो तरीके हैं, आप लेजर को सिंगल सिंगल बना सकते हैं और मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं। सिंगल सिंगल मतलब एक एक करके बनाना, और मल्टीपल का मतलब एक साथ कई लेजर को बनाना। हम दोनों प्रोसेस को समझेंगे। देखिए दे रखा है एज ऑन 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 10,12,000 10,12,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 4,50,000 4,50,000 की बिल्डिंग। सूर्या कंप्यूटर के पास कैपिटल है 10,12,000 रुपए और बिल्डिंग है 4.5 लाख की। इन दोनों के लिए हमें लेजर बनाना है और लेजर बना के इनके बैलेंसेस की एंट्री करनी। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी कंपनी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें जाना है क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद जाना है लेजर में। लेजर में जो सबसे पहला नाम है वो है हमारा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। हमें देखिए दे रखा है ना, गेटवे ऑफ टैली पर जाइए, क्रिएट पर जाइए और फिर कहाँ पे जाइए, लेजर पर। और लेजर का नाम दे दीजिए प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, उसका ग्रुप रख दीजिए कैपिटल अकाउंट, उसका बैलेंस रख दीजिए 10,12,000। और जब ग्रुप हो जाएगा आपका कैपिटल तो बाय डिफॉल्ट इसका नेचर ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, ये पहले से आपको बताया गया है। बैलेंस शीट का जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है लाइबिलिटीज का, और राइट साइड होता है वो हमारा होता है एसेट्स का। जो लाइबिलिटीज होता है इसका नेचर हमेशा होता है क्रेडिट। लाइबिलिटीज के जितने भी अकाउंट होंगे वो कैसे होंगे, क्रेडिट में होंगे। और एसेट्स के जितने अकाउंट होंगे वो क्या होते हैं, डेबिट में होते हैं। और बैलेंस शीट की प्रॉपर्टी ये है कि ये क्रेडिट साइड का टोटल इस डेबिट साइड के टोटल के बराबर होगा, यानी हमारी लाइबिलिटीज का टोटल हमारे एसेट्स के टोटल के बराबर। तो अगर ग्रुप आपने सही सेलेक्ट किया तो अमाउंट आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें बनाना है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट को। तो हमने लेजर क्रिएट कर लिया प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, इसका ग्रुप हमको रखना है कैपिटल अकाउंट। तो देखिए हमने यहाँ पे बना दिया एक लेजर, लेजर का नाम दे दिया प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, और इसका ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिया कैपिटल। और कैपिटल सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे इंटर करेंगे इंटर करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ हमको बैलेंस दे देना है 10,12,000। बात समझाया। तो ये हो गया लेजर बनाने का तरीका। कोई भी लेजर हमको बनाना है तो हम इस तरीके से बनाएंगे। दोबारा देखिए, सब लेजर बनाने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से जाना होता है क्रिएट पर। क्रिएट पे जाने के बाद लेजर सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे लेजर का नाम देना होता है जिस नाम से आपको लेजर बनाना है, और यहाँ इसका ग्रुप सेलेक्ट करना होता है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद सबसे लास्ट में आपको बैलेंस भरना होता है 10,12,000। बस में आया। और इसको हमें कर लेना होता है यहाँ से एक्सेप्ट। ये हो गया पहला लेजर। सेम ऐसे में दूसरा लेजर बनाना है। दूसरे लेजर का नाम होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और इसका जो ग्रुप होगा वो हो जाएगा हमारा फिक्स एसेट्स, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग क्या है, हमारे बिजनेस के लिए फिक्स एसेट है। तो ध्यान दीजिए, जैसे लैंड और बिल्डिंग हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ग्रुप उसका सेलेक्ट कर लिया क्या, फिक्स एसेट। ठीक है, तमाम चीज हमसे पूछा जाएगा। इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी पूछा जाएगा, हम यहाँ पर भी इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और इंटर इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट में भर देंगे हम बैलेंस 4,50,000। बस में, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। ठीक, ये दो बैलेंसेज हो जाएंगे। उसके आगे आप बढ़िए। उसके बाद जब ये दोनों का स्क्रीनशॉट आपको दे रखा है, अब इसके बाद आपको 4 लेजर्स नए बनाने।
एक कंप्यूटर केयर सिस्टम का, इसका ग्रुप यहाँ दे रखा है, इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। दूसरा हॉरिजन इंटरप्राइजेज का, इसका ग्रुप दे रखा है और इसका यहाँ पे बैलेंस दे रखा है। तो एक एक करके हमको सबको बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं कंप्यूटर केयर सिस्टम। इसका थोड़ा सा बैलेंस आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए। ये बैलेंस हो जाएगा 34,650। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 34,650। इसका बैलेंस आप चेंज करके लिख लीजिए 34,650 रुपये। सही। ये 4 लेजर हमें बनाने हैं। तो अभी हमने लेजर कैसे बनाया, सिंगल सिंगल करके। अब हमको मल्टीपल लेजर बनाना है, एक साथ एक से अधिक लेजर। तो एक साथ अगर एक से अधिक लेजर हमें बनाना है, स्केप से हम वापस आ जाएंगे। अगर हम क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, तो एक एक करके लेजर बना पाएंगे। और अगर हमें एक साथ कई सारे लेजर बनाने हैं, तो उसके लिए विकल्प दे रखा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाइए, फिर लेजर्स को सेलेक्ट करिए, और लेजर को सेलेक्ट करने के बाद अल्ट एच से मल्टी मास्टर पर जाइए, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मल्टी क्रिएट। जैसे यहाँ पर आप मल्टी क्रिएट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप ढेर सारे लेजर्स को एक साथ बना सकते हैं। दोबारा देखिए कैसे यहाँ तक आए हम। गेटवे ऑफ टैली पर बाय डिफॉल्ट हम होते हैं। हमें आना होता है सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे, फिर लेजर पर, और यहाँ पे मल्टी मास्टर। और मल्टी मास्टर पे आने के बाद मल्टी क्रिएट, और मल्टी क्रिएट पे आने के बाद आपको देना है लेजर का नाम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेजर देना है। हमारे लेजर का नाम है कंप्यूटर केयर सिस्टम, ठीक। और इसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रिएटर। तो ये हो गया कंप्यूटर केयर सिस्टम। चूंकि ये सप्लायर है, इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रिएटर, और इसका बैलेंस आपका हो जाएगा 34,650। ये पूछेगा बिल वाइज ब्रेकअप। यहाँ कुछ नहीं करना है, इंटर करना है, अगेन इंटर करना, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो है हॉरिजन इंटरप्राइजेस। इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, और ये भी एक प्रकार का क्या है, सन्ड्री क्रिएटर है। तो इसका भी ग्रुप हो जाएगा हमारा सन्ड्री क्रिएटर, और इसका जो बैलेंस है, ये बैलेंस है हमारा 15,480। तो हम यहाँ भर देंगे 15,480। तीसरा जो लेजर है वो है हमारा सिल्वर प्लस कंप्यूटर। तो हम सिल्वर प्लस कंप्यूटर्स को यहाँ से करेंगे कॉपी। ये चूंकि सप्लायर है, इसका लेजर हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे, सप्लायर है तो हम इसको रख देंगे सन्ड्री क्रिएटर के भीतर। और इसका बैलेंस जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा 50,870। हमने भर दिया 50,870। इंटर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट हमारा है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। ये लेजर हमको बनाना है। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सिक्योर लोन, और इसका बैलेंस हो जाएगा 6,75,000। इसको हमने कर लिया कॉपी, और अगेन आके यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और ये हो गया हमारा सिक्योर लोन। सिक्योर लोन होने के बाद ये बैलेंस हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 6,75,000। 675। बात समझ में आया। अब ये 4 लेजर हमने टाइप कर लिए। अब जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये चारों लेजर हमारे बनके तैयार। ठीक है, स्केप से अगर हम वापस जाएं, वापस जाने के बाद अगर हमें इन सबको देखना है, तो हम वापस आ जाएंगे बैलेंस शीट में। तो ये बैलेंस शीट में ये सारा हमको दिखने लगेगा। बात समझ में आ रहा ना, ये बैलेंस शीट में सारा अकाउंट हमें दिखने लगेगा। तो हमें कहाँ पे जाना है, सब एंट्री करने के बाद जाना है बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में आने के बाद जैसे हम यहाँ पे अल्ट F1 बटन प्रेस करेंगे, तो सारा अकाउंट हमको यहाँ पे सब कुछ क्या होगा, दिखने लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। देखो कैपिटल का भी हमारा दिख रहा है, सिक्योर लोन 675 का भी हमारा दिख रहा है, और ये सन्ड्री क्रिएटर जितने भी 3 हमने बनाए थे, तीनों आपस में जुड़ गए, और यहाँ पे दिख गया सन्ड्री क्रिएटर 1,01,000। और जैसे यहाँ पे आप इंटर करेंगे,
ये तीनों का बैलेंस आपको अलग 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 दिखाने लगेगा। बात समझ में आ रहा ना? जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे तीनों का बैलेंस आपको अलग अलग दिखने लगेगा। तीनों चूंकि एक ही ग्रुप के थे इसलिए ग्रुप का बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है। इस तरह से ये तीनों लेजर हमने बना लिए। तो हमने आपको लेजर बनाने के दो तरीके बताए, एक सिंगल सिंगल और दूसरा तरीका आपका था मल्टीपल वाला, एक से अधिक लेजर एक साथ बनाना। अब अल्टरिंग लेजर, अगर किसी लेजर का नाम बदलना हो, या गलती से आपने ग्रुप गलत सेलेक्ट कर लिया हो, या गलती से अमाउंट आपने गलत भर दिया हो, या हमें कोई भी मॉडिफिकेशन या करेक्शन करना हो, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, लेजर को अल्टर कर सकते हैं। अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई करना या फिर उसमें कोई करेक्शन करना। बात समझ में आया? यहाँ अल्टर शब्द का मतलब क्या हुआ, उसमें कोई चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना, कोई करेक्शन करना। तो अगर उस लेजर में हम कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। अल्टर हमें कैसे करना है, अल्टर करने के लिए हम एस्केप से वापस जाएंगे, वापस आने के बाद हमें जाना है अल्टर में, और अल्टर में जाने के बाद लेजर पे जाना है। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, हमें इसका नाम बदल के लिखना है लोन फ्रॉम HDFC बैंक। तो हम अल्टर पे आ गए और हमने लिख दिया यहाँ पे लोन फ्रॉम HDFC बैंक। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस हमें नहीं करना है। अमाउंट वगैरह अगर बदलना है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें अमाउंट चेंज नहीं करना है। और हमें इसको कर लेना है क्या, एक्सेप्ट। तो यहाँ से लेजर का नाम हम बदल सकते हैं, लेजर का ग्रुप बदल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे आके चेंजेस कर सकते हैं। तो ये अभी तक की जितनी एंट्री थी यहाँ पे दिख रहा है। अब है अगला टॉपिक है डिलीटिंग लेजर। अगर हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहें तो कैसे डिलीट कर सकते हैं? हाँ, क्या चीज? लेजर में अगर कोई हमें चेंजेज करना है, किसी लेजर का नाम बदलना है, किसी का अमाउंट गलत हो गया है उसको सही करना है, या हमें ग्रुप गलत हो गया ग्रुप सही करना है, तो हम अल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अल्टर अल्टर का मतलब होता है उसको मॉडिफाई करना, उसमें करेक्शन करना। अल्टर कैसे होगा? अल्टर करने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ जहां हम लोग क्रिएट पर जा रहे थे, क्रिएट पे ना जाके क्या होगा, अल्टर पर जाएंगे। और अल्टर पे जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे लेजर। जिस लेजर को हमें अल्टर करना है उस लेजर का नाम हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जो चेंजेस करना है चेंज करेंगे, और चेंज करके कंट्रोल ए से दोबारा हम सेव कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बस में आ रहा ना? तो अगर किसी लेजर के नाम को चेंज करना है, उसके ग्रुप को चेंज करना है, या अमाउंट गलत हो गया उसको सही करना है, तो अल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अल्टर का इस्तेमाल एक जगह और किया जाता है, अगर किसी ग्रुप किसी लेजर को हमें डिलीट करना है तब वहां पर भी अल्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो हम अल्टर में आ गए, लेजर में आ गए, एक लेजर हमारा एडवांस फॉर प्रोजेक्टर, ये हमारी जरूरत का नहीं है, हमें इसे डिलीट करना है। तो पहले हम इंटर करेंगे, लेजर खुल जाएगा, और खुलने के बाद जैसे हम यहाँ से अल्ट डी बटन दबाएंगे तुरंत डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, और इस लेजर को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। पास में आया? तो देखो अभी लेजर हम बना रहे हैं तो अभी डिलीट करना हमारे लिए क्या है, आसान है। लेकिन अगर उस लेजर को हम ट्रांजेक्शन में यूज कर लिए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट क्रेडिट के साथ यूज कर लिए, तब उसके बाद उसको डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा ना? तो यहाँ से हम लेजर को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी लेजर को। मान लो हमें कोई भी लेजर है जो हमें डिलीट करना है, हमने डेली कैश अकाउंट बना रखा है, हमें इसे डिलीट करना है, अल्ट डी बटन दबाया, इंटर कर दिया, डिलीट हो गया। किसी भी लेजर को अगर हमें डिलीट करना है तो हमें उस लेजर को सिंपली, उस लेजर को हमें क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अल्ट डी बटन दबाना है, और डिलीट दबाने के बाद यहाँ पे हम यस कर देंगे तो लेजर हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट। बस में आ रहा ना? तो इस तरह हम लेजर को डिलीट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद दे रखा है ग्रुप। ग्रुप के बारे में ऑलरेडी आपको बताया गया है कि हमारी टैली में कितने ग्रुप होते हैं, 28 ग्रुप होते हैं। टोटल हमारी टैली में 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 ग्रुप हमारे प्राइमरी होते हैं और 13 ग्रुप हमारे सब ग्रुप होते हैं। जो 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं वो हमारे बैलेंस शीट को प्रभावित करते हैं, बैलेंस शीट के पार्ट है। और जो जो हमारे जो है सब ग्रुप है वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रभावित करते हैं। अगर इनको देखना है तो गेटवे ऑफ टैली पर जाते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे और स्टैटिक्स में जाते हैं और ग्रुप पे क्लिक करते हैं, तो ये 28 ग्रुप हमको अपने आप दिखने लगते हैं।
इसके अलावा अगर हम किसी ग्रुप को बनाना चाहें, ये तो 28 रेडीमेड ग्रुप है, इसके अलावा अगर हम किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहें तो हम ग्रुप को क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में दे रखा है कि एक ग्रुप बनाना है आपको, उस ग्रुप का नाम दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से ग्रुप बनाना है और इसका ग्रुप रखना है करंट लायबिलिटी। यानी हम एक दूसरा ग्रुप बना सकते हैं और उसको किसी पुराने ग्रुप के भीतर रख सकते हैं। बस में आएगा। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ कस्टमर्स हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ कस्टमर्स हैं, उनकी हम अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। उनको कैसे हम बना सकते हैं? हमारे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो कैश में लेकर जाते हैं, वो आते हैं, परचेज करते हैं तुरंत पैसा देकर और लेकर सामान लेकर चले जाते हैं, वो कैश वाले कस्टमर हो गए। कुछ ऐसे हैं जो क्रेडिट पर लेकर जाते हैं। बात समझ में आया? तो इसलिए हम क्या करेंगे, कस्टमर वाला जो ग्रुप हमारा है यानी सन्नी डेटर्स का जो ग्रुप है, उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कैश वाला और क्रेडिट वाला। इसी तरह हमारे कुछ सप्लायर्स हैं ना, जो सप्लायर कुछ हमारे नॉर्थ के हैं, कुछ साउथ के हैं, उनको भी हम नॉर्थ और साउथ में रख सकते हैं। तो किसी पुराने हम क्या कर सकते हैं, किसी नए ग्रुप को किसी पुराने ग्रुप के भीतर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको जो बनाना है वो बनाना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का और उसका ग्रुप दे देना है करंट लायबिलिटी। तो हमें यहाँ पे आना है ग्रुप बनाने के लिए। ग्रुप बनाने के लिए हमें सबसे पहले जाना है क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद ग्रुप पर जाना है और एक ग्रुप हमको बना देना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और इस ग्रुप का जो मेन ग्रुप होगा वो हो जाएगा हमारा करंट लायबिलिटीज। और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। इसी तरह दो ग्रुप हमको और बनाने हैं। नोट्स में देखिए नीचे दो ग्रुप और दे रखा है। एक ग्रुप होगा हमारा डेटर साउथ सन्नी डेटर्स में और दूसरा होगा डेटर नॉर्थ सन्नी डेटर्स। यानी हमने अपने कस्टमर को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, कौन से नॉर्थ वाले हैं और कौन से साउथ वाले हैं। तो एक हमको बनाना है डेटर साउथ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटर साउथ। ठीक, इसका ग्रुप क्या होगा, सन्नी डेटर्स, और कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। और दूसरा ग्रुप हो जाएगा हमारा डेटर नॉर्थ, ठीक है, इसको भी हम रखेंगे सन्नी डेटर्स के भीतर, ये भी सन्नी डेटर्स का पार्ट है, और कंट्रोल ए से इसको भी हम कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद है अल्टरिंग ग्रुप। अगर ग्रुप को हम अल्टर करना हो तो कैसे करेंगे? और फिर उसके बाद लास्ट है डिलीटिंग ग्रुप। अगर ग्रुप को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, अगर ग्रुप पे हमें कोई चेंजेस करना है तो हम उसको क्या करेंगे, अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, सपोज करिए हमें ये लगा कि जो अभी हमने ग्रुप बनाया था, कौन सा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज वाला, ये गलती से गलत जगह चला गया। ये गलती से कहाँ पे चला गया, ये गलती से मान लो करंट एसेट्स के भीतर जाके हमारा क्या हुआ, सेव हो गया। अब हमको ये चीज बाद में पता चला कि हमारा ये ग्रुप क्या हो गया, गलत ग्रुप के भीतर बन गया। हमें उसे ठीक करना है तो हम अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद ग्रुप पर जाएंगे और ग्रुप में जाने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इस करंट एसेट से हटा के हमें कहाँ ले जाना, करंट लायबिलिटीज में। हम यहाँ चेंज कर देंगे करंट लायबिलिटीज और इसको हम वापस कर लेंगे एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा ना? तो इस तरह हम लेजर्स और ग्रुप के क्लासिफिकेशन करते हैं। लेजर और ग्रुप के क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। हम एक लेजर्स को, हम एक ग्रुप के भीतर कई सारे लेजर्स बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? एक लेजर के भीतर एक लेजर के भीतर हम कई सारे ग्रुप्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लेजर और ग्रुप को नए ग्रुप बना सकते हैं। अब है डिलीट करना। अगर किसी पुराने ग्रुप को डिलीट करना है तो उसका सबसे बेटर तरीका क्या है, पहले आप अल्टर मोड में जाइए, ग्रुप सेलेक्ट करिए जिस ग्रुप को आप डिलीट करना चाहते हैं, फिर कीबोर्ड से अल्ट डी बटन दबा दीजिए, इंटर कर देंगे तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, परमानेंटली ये डिलीट हो जाएगा।
ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, ये पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा, फिर वापस रिकवर नहीं होगा। तो ये हो गया ग्रुप को डिलीट करने का तरीका। अब उसके बाद ये आपका बचा है बैलेंस शीट। ठीक है, ये कल की क्रेडिट में आपको पूरा बताया जाएगा। कल क्रेडिट में पूरी बैलेंस शीट की एंट्री आपको बताई जाएगी। आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा हम लेजर्स को कैसे बनाते हैं। लेजर के बनाने के दो तरीके हैं, सिंगल सिंगल और मल्टीपल, एक साथ कई सारा लेजर। लेजर को हम अल्टर कैसे करते हैं और लेजर को डिलीट कैसे करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा ग्रुप को हम बनाते कैसे हैं, ग्रुप को अल्टर कैसे करते हैं और ग्रुप को डिलीट कैसे करते हैं। बस में आ रहा ना, लेजर को बनाना, उसको देखना और डिलीट करना। तो यहाँ से आज की क्लास यहाँ पे समाप्त किया जा रहा है। इसका प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो पूछिए।